इंट्राडे ट्रेडिंग से डेली का 500 रुपये कैसे कमाएं और ट्रेडिंग करेंगे ना अपन तो क्या 500 रुपये कमा सकते हैं डेली का जब अपन इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या नहीं कमा सकते। और अगर अपन को मार्केट से पैसा कमाना है ना तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट में पैसा भी कितना लाना है। और जब आप मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करो ना तो किस तरीके से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है जिससे आप मार्केट से 500 रुपये डेली का कमा सको। तो आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेडिंग करना है जिससे आप 500 रुपये डेली का कमा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो आपको एक ध्यान देना है कि आप मार्केट में कैपिटल कितना लगा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जब मार्केट में कैपिटल लगाया ना वो खाली आपने 2000 ही लगाया और आप सोच रहे हैं मैं 2000 रुपये से डेली का मार्केट से 500 रुपये कमाऊं, तो नहीं कमा सकते ना। आपको अगर डेली का 500 रुपये कमाना है ना इंट्राडे ट्रेडिंग से तो आपको एक कैपिटल फिक्स करना पड़ेगा कि भाई मैं मार्केट में कितना कैपिटल लेके जा रहा हूँ। तो आपको 10,000 रुपये कैपिटल लेके जाना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, 10,000 रुपये कैपिटल लेके जाना है। अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है ना तो आप सोचना कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग से 500 रुपये दिन का कमा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई। आपको वीडियो छोड़ के मत जाना कि अभी आप जाओ और मार्केट में 10,000 रुपये लगाओ और डेली का ट्रेडिंग करने का सोचो और डेली का आपको पैसा चाहिए। ऐसा नहीं, आप पहले समझो कि किस तरीके से आप डेली का 500 रुपये कमा सकते हो। देखो आपके पास 10,000 रुपये कैपिटल तो हो गया कि आप ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको करना भी है ना इंट्राडे ट्रेडिंग कि मतलब एक ही दिन आपको जो लॉस हो या प्रॉफिट हो उसी दिन आपको ट्रेडिंग करना है और उसी दिन आपको अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है। ठीक है, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो देखो अब आपके पास 10,000 रुपये कैपिटल हो गया जिससे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, अब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाना है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो कोई स्टॉक को आपको पहले ही चूज कर लेना है। जैसे कि निफ्टी 50 है ना, उसमें से आप एक स्टॉक को कोई भी चूज करो जो आपको सही लगे। ऐसा स्टॉक पकड़ना जिसमें थोड़ा वोलेटाइल भी हो और छोटा ही वोलेटाइल रहे, ज्यादा बड़ी भी वोलेटाइल नहीं चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं चाहिए, मतलब वोलेटाइल इतनी होनी चाहिए मार्केट में। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी एक स्टॉक पकड़ लो जो आपको लगे कि भाई मार्केट में अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब आपने जब स्टॉक को पकड़ लिया कि भाई ये स्टॉक मार्केट में अच्छा काम कर रहा है तो फिर आपको उस स्टॉक समझना है कि भाई मार्केट में एक दिन में कितना वॉलेटाइल हो रहा है। मतलब मार्केट में एक दिन में 5 पॉइंट बढ़ रहा है, मतलब 5 रुपये ऊपर जा रहा है या 2 रुपये नीचे आ रहा है। मार्केट एक दिन में कितना वॉलेटाइल हो रहा है, मतलब जो कंटिन्यू, मतलब जो मार्केट कम से कम एक महीने से कंटिन्यू वॉलेटाइल होना चाहिए, मतलब 5 रुपये या 2 रुपये के बीच में वॉलेटाइल ऐसा मार्केट होना चाहिए। पहले आपको उस स्टॉक को पूरा समझ लेना है तभी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है। अभी आप समझो कि किस किस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है। तो ये तो आपने देख लिया कि भाई स्टॉक ये काम कर रहा है, इस स्टॉक में मुझे ट्रेडिंग करना है। ऐसे आप अपने तरीके से कोई भी स्टॉक चूज करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक चूज करना। ठीक है, ये आप अपने तरीके से कर लेना, कोई भी स्टॉक हो सकता है लेकिन उसमें वॉलेटाइल होनी चाहिए। ठीक है, अब जब वॉलेटाइल उसमें 1 से 2 रुपये के नीचे हो रही है और 2 से 5 रुपये के ऊपर हो रही है, ये चल रही है ना कंटिन्यू, मतलब एक महीने से तो चल रही है वॉलेटाइल, तो अब आपको ध्यान देना है कि उसमें आपको ट्रेडिंग करना है। लेकिन अब आपने समझ लिया कि भाई मैं इस स्टॉक में ट्रेडिंग करूंगा, इसमें वॉलेटाइल अच्छी है। ठीक है, आपने देख लिया, लेकिन अब आपको क्या करना है, उस स्टॉक में कोई ऐसा इंडिकेटर को लगाना है जो मार्केट में अगर जैसे मार्केट 5 पॉइंट ऊपर जा रहा है ना तो वो इंडिकेटर आपको कोई ऐसा एक सिग्नल दे कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, आपको एक इंडिकेटर लगाना है। जैसे कि बहुत से इंडिकेटर हैं लेकिन सबसे अच्छा इंडिकेटर है RSI को अगर आप लगाओगे ना स्टॉक में तो वो आपको सही तरीके से बता देगा कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, उसी रेंज में, मतलब जो 2 रुपये की रेंज चल रही है ना उसी रेंज में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उस स्टॉक में आपको एक ट्रेड लेना है। कब ट्रेड लेना है, ये ट्रेड लेना है आपको 9:15 पे, जैसे ही मार्केट ओपन होता है ना स्टॉक का तभी आपको एक ट्रेड ले लेना है। तभी आपको उस स्टॉक में अच्छी वॉलेटाइल मिल जाएगी और वहीं मार्केट ऊपर जाएगा या वहीं से मार्केट नीचे जाएगा। तो आपको समझना है कि भाई ये स्टॉक है ना, ये 9:15 पे ही मार्केट में मुझे बाय करना है और 9:15 पे ही सेल करना है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मार्केट कल का मार्केट एनालिसिस करना है आपको कि कल मार्केट किस तरीके से काम किया था। कल मार्केट नीचे गया था ना तो आपको एक थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है और मार्केट को बाइंग कर सकते हो ऊपर के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। और ट्रेडिंग में क्या करना है, जैसे आपने 9:15 पे बाइंग किया ना तो 9:15 पे आपको क्या करना है, फिर उसमें एसएल नहीं लगाना है। एसएल आपका कहाँ होगा कि जो आपने एक हफ्ते एक महीने का मार्केट एनालिसिस किया ना कि मार्केट इस साइड में चल रहा है, 2 रुपये ऊपर जा रहा है या 5 रुपये नीचे जा रहा है, 5 रुपये ऊपर जा रहा है, 2 रुपये नीचे जा रहा है, इसी रेंज में चल रहा है, तो उसके बीच के रेंज में आपको एसएल नहीं लगाना है।
ऐसे लाभ का कहाँ रहेगा कि जो मार्केट उसकी रजिस्टेंस को तोड़ रहा है उसके नीचे मार्केट जा रहा है तो वहां से मार्केट ज्यादा सेल हो सकता है, तो उसके नीचे आपका एसिड रहेगा। लेकिन मार्केट वहां से 2 रुपए या 3 रुपए ऊपर जा रहा है ना, तो वहां आपको अपना टारगेट बुक कर लेना है और इसी तरीके से कंटिन्यू ट्रेडिंग करना है। तो आप इस तरीके से कंटिन्यू ट्रेडिंग करोगे ना तो आप डेली का 500 रुपए आराम से कमा सकते हो। लेकिन कोई दिन अगर आपको लॉस हुआ ना तो उस लॉस को भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कभी कभी आपको लॉस भी हो जाएगा, लॉस को भी आपको मानना पड़ेगा, उस लॉस को आपको समझना है और आगे आपको कंटिन्यू ट्रेडिंग करना है। तो आप डेली का 500 रुपए कमा सकते हो, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करके। ठीक है, तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना तो आप डेली का 500 रुपए आराम से कमा सकते हो। लेकिन आपको मार्केट को भी समझना है कि भाई मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, वरना आप कोई और स्टॉक में ट्रेडिंग करोगे ना तो लॉस भी हो सकता है आपको। तो जब आप ट्रेडिंग करो ना तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है।